दस मिलेगा। अरे 10 बिक्री बट्टा कैसे ना तो कितना दिन का मेला लगता है यहाँ पे दादा? या 15 दिन का मेला होता है। 15 दिन का? कब से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। 16 जनवरी का सबका विदाई होता है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं मेला देखने के? बहुत दूर दूर के, हजारीबाग, गोडरमा, झुमरी, तिलैया तक के आते हैं। अच्छा, कोरोना काल का छाया जो है ईश्वर से अलग नहीं है। यदि ईश्वर चाहते हैं कि कोरोना हट जाए तो ईश्वर का आराधना से हट जा सकता है। आगे आप इस मेला को कैसे आयोजित करेंगे? जैसे कि बोल रहे हैं ना कि इस मेला को बहुत सारे लोग राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, उस पर आप कैसे विराम लगाएंगे? हमारा कहना है सरकार की ओर से इस जमीन का घेरावा हो जाए। अच्छा, सरकार इस पे अगर अपना मतलब कि स्टंट कायम करती है तो तब ये बचेगा, नहीं तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर के सुप्रसिद्ध मेला प्रेम कुटी हनुमानगढ़ी में, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस मेले के अध्यक्ष। इनका क्या नाम है और यहाँ पे कैसे कैसे मेला का आयोजन किए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1951 से मेला लग रहा है, लेकिन मेला क्यों लगता है, इस मेले का पीछे का क्या कारण है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दादा विस्तार से बताइएगा। सबसे पहले तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटा सा नगीना दास कह के पुकारे जाते हैं। दादा हमको बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि मेला तो लगता है वो सब कोई जानते हैं और लोग आते भी यहाँ पे, ऐसा बताया जाता है कि 50-50 किलोमीटर से लोग आते हैं, लेकिन क्यों ये मेला का आयोजन किया गया था और अब ऐसा मतलब कि सुनने में आ रहा है कि मेला विलुप्त होते जा रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसका पीछे का रीज़न यही है कि जो महात्मा यहाँ थे पहले, वो अपने स्तर से मेला लगाते थे। जब उनके मरने के बाद मेरा चेला बना करके गए तो यह जाति समाज की बात हो रहा है कि कोयरी लोग के का नाम हुआ कि हमरा कोयरी चोला के महात्मा थे या कोयरी का स्थान होना चाहिए। यादव क्यों? तो यादव को बेटा बनाया तो किसको स्थान होना चाहिए। पहला लड़ाई इस जगह से हुआ। अब लड़ाई क्या हुआ कि जवार इस पर हावी हुआ है कि भाई जो सोनामा कर रहे हो, लूट के खा रहे हो, आज तक हनुमान जी का स्थान नहीं बना है। बोर्ड में भी हमारे नाम है, ऐसा बात नहीं है कि बोर्ड में दूसरा का नाम है। तो ये सब लोग अपनापन के चलते या जमीन जो है यहाँ जोतने के लिए ये सब लड़ाई उपतन करता है, और कोई बात नहीं था। यहाँ संतों का चीज़ है, संते का रहेगा। जो भी संत हो, हम जातिवादी नहीं कहते, कोई भी जाति का संत हो ये अचल राज करे इस पर। आप कहाँ के रहने वाले दादा? हम इसी नालंदा को रहने वाले हैं, इस्लामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, हनुमानगढ़ी निकट स्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, इस मेले के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों यहाँ पे मेला आयोजन किया जाता है? मेला आयोजन या पहले से होते आ रहा है, वो तो होते जा रहा है। हम लोग आयोजन इसको नहीं रखते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं ना कि हमारे गुरुजी थे, वो इस मेले का मतलब कि नींव रखे थे। क्यों नींव रखे थे? इस मेले का आयोजन करने का असल मतलब कि उद्देश्य क्या था? यह संक्रांति, जो मकर संक्रांति होते हैं, यह मकर संक्रांति के अवसर पर यह शुद्ध मेला लगाया गया है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं मेला देखने के? बहुत दूर दूर के, हजारीबाग, गोडरमा, झुमरी, तिलैया तक के आते हैं। अच्छा, मतलब कि अदर स्टेट से भी लोग आते हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेला का आयोजन कर रहे हैं दादा, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले कोई और थे, इसका मतलब कि आयोजन करने वाले कोई और थे, तो वो कौन थे और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो जहानाबाद क्षेत्र गौरापुर गांव से श्री 108 श्री बाबा चनरदीप दास के नाम से जाने जाते थे। यहाँ उनको त्यागी के नाम से पुकारते थे। वो आयोजन यह 1951 में ही किए थे।
आवाज़ तक होते आ रहा है। मैं तो 1993 से कर रहा हूँ। अच्छा, आप 1993 से कर रहे हैं, उसके पहले आपके गुरुजी करते थे? हाँ तो गुरुजी का स्वर्गवास हो गया है ना? हाँ, वो तो स्वर्गवास हो गए करीब। कब उनका स्वर्गवास हुआ था? 1900 मतलब वही 90-92 के आसपास हुआ होगा। हाँ 91-92 के रख। यहाँ पे जो मेला लगता है दादा, यहाँ पे किस किस चीज़ का मतलब कि मेला लगता है? जैसे कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से लकड़ी का बाजार लगता है। आप इस मेला को किस नज़र से देखते हैं? यह लकड़ी का बाजार जो है ना, इस इलाका बहुत विश्वास करते हैं इस लकड़ी का जो चीज़ बना हुआ है उस पर, तो इसीलिए इस मेला में ज़्यादा चाहना करते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, दरभंगा तक के आते हैं बेचने के लिए। अच्छा, दरभंगा से लोग यहाँ पे व्यापारी आकर के अपना सामान बेचते हैं? सामान बेचते हैं। तो सिर्फ लकड़ी का ही मेला लगता है या फिर और सभी चीज़ों का मेला लगता है? मेला में सभी कुछ मिल रहा है। हड़िया, बर्तन, डंटा, पैना, छोलनी, पिरदाएँ, सेनूर, टिकली, जिलेबी, लड्डू सब बिक रहा है। अच्छा, मतलब कि बच्चों का सामान भी बिकता है यहाँ पे? हाँ, खिलौना भी बिक रहे हैं। झूला भी लगा हुआ है? झूला भी लगा हुआ है। अच्छा, पहले जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि पहले यहाँ पे हाथी घोड़ा भी बिकता था, लेकिन अब वो किसी कारण बस मतलब कि विलुप्त होता है? नहीं आता है। हाँ, वो अब सब नहीं आता है वो सब। पहले आता था। हाँ एक तरह से देखा जाए तो सोनपुर का यहाँ पे दृश्य बनता हो। हाँ, एकदम जरूर। ये प्रयागराज का दृश्य था। अच्छा, आगे आप इस मेला को कैसे आयोजित करेंगे? जैसे कि बोल रहे हैं ना कि इस मेला को बहुत सारे लोग राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, उस पर आप कैसे विराम लगाएंगे? हमारा कहना है सरकार की ओर से इस जमीन का घेरावा हो जाए। अच्छा, सरकार इस पे अगर अपना मतलब कि स्टंट कायम करती है तो तब ये बचेगा, नहीं तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस जमीन का घेरावा चाहिए और मेला का संचालक कर रहे हैं तो स्टेट से होगा। अच्छा, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप लोग आयोजन करते हैं? सांस्कृतिक कार्य तो हो ही रहा है, अभी देखिए रहे हैं। क्या क्या होता है दादा? यहाँ रामलीला भी हो रही है, रासलीला भी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग पताखा भी गढ़ने आ रहे हैं, उस पताखे गढ़ने का पीछे का क्या रहस्य है? जो हनुमान जी से आशीर्वाद लेके गए उनका पूर्ण हुआ, तो वो गच्छे हैं कि हम ध्वजा नारियल आपको देते रहेंगे, वही लेते आते हैं, चढ़ाते हैं। अच्छा, हर किसी मेले के पीछे किसी न किसी भगवान का मतलब कि एक साया रहता है, और इस मेले के पीछे मतलब कि बजरंगबली का साया है। हाँ हाँ, यहाँ पे हजारों 10,000 की संख्या में लोग आते हैं, और अभी कोरोना का वो जो साया चल रहा है दादा, ये इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कोरोना काल का छाया जो है ईश्वर से अलग नहीं है। यदि ईश्वर चाहते हैं कि कोरोना हट जाए तो ईश्वर का आराधना से हट जा सकता है। हम लोग कारणे के चलते जग करते हैं कि कारण से कल्याण हो जाए। अच्छा, यहाँ पे तीन दिनों का मतलब क्या अखंड होता है ना? यहाँ 72 घंटा अखंड होते हैं, 9 रोज नवा होते हैं। अच्छा, 9 रोज होते हैं अभी भी? हाँ, 9 रोज नवा भी होते हैं, 3 रोज अखंड होते हैं जो 72 घंटा होता है। उसके बाद हवन कार्य होते हैं, पूर्णाहुति होता है, भंडारा होता है। भंडारा वगैरह सब। कितना दिन का मेला लगता है यहाँ पे दादा? यह 15 दिन का मेला होता है। 15 दिन का? कब से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। 16 जनवरी का सबका विदाई होता है। अच्छा, 16 जनवरी को जो लोग बाहर से अपना दुकान लगाने हैं वो सब मतलब कि प्रस्थान चले जाएंगे, सब अपने अपने स्थान चले जाएंगे। हाँ, जो भी है। एक और दादा बोल रहे हैं, क्या बता रहे थे दादा आप इस मेले के बारे में? आप क्या जानते हैं? हम तो नए हैं, हम नए मेले के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ का हम नया अथी हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे रहते होंगे इस कुटिया में? इस कुटी में आप रहते हैं? नहीं नहीं, इस कुटी में ये नगीना दाजी रहते हैं। हम पटना से आए हुए हैं। अच्छा, तो आप मेला देखने के लिए आए हैं या फिर पूजा पाठ करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये महात्मा जी हमको निमंत्रण दिए हैं इस अवस्था पर। प्रेम कुटी हनुमानगढ़ी में मैं आया हूँ। दादा, हम इस मेले का जो मतलब कि मेला है वहाँ पे क्या क्या बिकता है, क्या क्या नहीं बिकता है, इसको दिखाना चाहते हैं। अगर आपका इजाज़त हो तो हम मेले में घूम सकते हैं? जरूर घूम करके सब देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये दृश्य तो लगाया है देखने ही के लिए। आप दिखाइए और लोगों के दिखाइए, जहाँ तक चर्चा हो उतना ही अच्छा हो। जितना चर्चा होगा उतना अगले वर्ष से मेला मतलब कि भयंकर लगेगा। जानने की बात न है, कोई जान रहे हैं कोई नहीं जान रहे हैं, ऐसे सब जान जाएंगे तो और भयंकर हो सकता है। जैसा कि आप बता रहे थे कि अदर स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ पे मेला देखने? बहुत दूर दूर स्टेट से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक जिला से नहीं, पटना जिला, गया जिला, नालंदा,
नवादा, इधर मुंगेर तक के आते हैं आदमी। मतलब पूरे बिहार से ही नहीं बल्कि अदर स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। आखिरी सवाल बताइएगा दादा, इस मेले में जो लोग आए हुए हैं या फिर लोग आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं और जो आ गए हैं उनको भी आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए हमारे शोभा बढ़ाना उन्हीं का काम है, शांति देना उन्हीं का काम है, और ये संचालक करने वाले तो सिर्फ महावीर जी हैं। हनुमान जी हैं इसका मतलब कि संचालन करने, इनका संचालन करने वाला महावीर जी हैं। आपके हाथ पे महावीर जी का हाथ है, सॉरी आपके सर पे महावीर जी का हाथ है और उसी के मतलब उन्हीं के आदेश से ये मेला लग रहा है। लग रहा है, हाँ। तो हमारे साथ नगीना जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दें। इनका कहना है कि ये मेला हनुमान जी के मतलब कि साये के ऊपर लगता है और हम लोग 15 दिन तक इस मेले का आयोजन करते हैं और 16 तारीख को इसका मतलब कि पूर्णाहुति करते हैं अखंड वगैरह करके, और क्या बताया था कि भंडारा भी होता है और भंडारा में कोई भी लोग आकर के वहाँ पे भोजन कर सकते हैं। भोजन करते हैं। मकर संक्रांति का खिचड़ी बनता है, यहाँ खिचड़ी प्रसाद मिलते हैं। आज चूड़ा दही का दिन था, सब लोग का चूड़ा दही खिलाया गया। तो अब हम आपको मेले का दृश्य दिखाएंगे और मेले का आनंद लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा मेला लगता है। तो चलिए हम आपको मेला घुमाते हैं।